सबसे पहले जितने भी हमारे दिग्गज हैं, माननीय गुरुतुल्य संतोषी जी, हमारे एक्टर जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे पैदा तो नहीं किया बट इस लायक बना दिया कि मैं इनके सामने कुछ कह सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। और ये हिम्मत आप सबने ही दी है हमें कि हम आज जो कुछ भी हैं जीवन में, जो भी करते हैं, आप सबकी आशीर्वाद और आपकी दी हुई हिम्मत की बदौलत ही हम कुछ कर पाते हैं। और रही बात हमारे प्रियमांशु भैया के, तो ये हमारे लिए डायरेक्टर नहीं बल्कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं हमेशा से, क्योंकि मैं कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ, बट मेरे जीवन में जो भी बेहतर कुछ चीज़ होती है, इनका योगदान हमेशा से रहा है मेरे जीवन में, और सारे डायरेक्टरों का रहा है जिन्होंने मुझे एक फिल्म लेकर बनाई या 25 लेकर बनाई। सबने मुझे सिखाया भी है और उनके बनाई हुई चीज़ों को मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, उनके विश्वास में हूँ। ऐसे कलाकार मेरे लिए यही बड़ी बात है। और बड़े भैया जहाँ तक अभी भैया की बात है, तो इनसे कोई बात कोई कर ही नहीं पाता है। इनसे बतियाने के लिए बहुत खोपड़ा चाहिए आपको, क्योंकि ये कब सुबह आपको पकड़ लेंगे, अगर सुबह कोई नहीं मिलेगा तो शाम को आपको पकड़ लेंगे। किसी ना किसी को पकड़ के इनका एंटरटेन होता रहता है, और उसी एंटरटेन में एक बेहतर, अगर हमने दुबई देखी, हमने लंदन देखी, हमने मॉरिशस देखी, तो पता नहीं अपने बाप के पैसे से हम कभी जा पाते, अपने कमाई से जा पाते कि नहीं, बट कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबने आउट ऑफ इंडिया को अगर एंजॉय किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सिर्फ अभय भैया का है। ये हमें उस लेवल तक लेकर गए। हमें बिजनेस क्लास में नहीं बैठाते हैं, लेकिन बिजनेस वाली ट्रिप जो होती है, एक बिजनेस वाला आदमी का ट्रिप जो होता है, इन्होंने हमेशा से अपने बच्चे की तरह सारे कलाकारों को प्यार दिया है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, जिसमें अभय भैया जैसे लोग हैं जो हमारी कला को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसे भी ये सिनेमा इंडिया में बिकेगी नहीं, वो कह रहा है कि आउट ऑफ इंडिया में बिकेगी, भैया भोजपुरी है ना है ये। लेकिन कोई बात नहीं, उनका एक प्यार है जो हम सबको हमेशा से एक बच्चे की तरह, वो कब बच्चा बन जाते हैं, कब गार्जियन बन जाते हैं, कब बड़े भाई, कब दोस्त, उनके अंदर एक हर वो रिश्ता है जिस रिश्ते के साथ हम सब जुड़कर और प्रयास करते हैं कि अपनी भाषा को बेहतर तरीके से, एज ए कलाकार मेरी जो क्षमता है, मैं हमेशा से प्रयास करता हूं कि मैं अपनी कला के माध्यम से जितना जानता हूं, जितना हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि हम एक बच्चे ही हैं और हर वो गार्जियन हमारा डायरेक्टर होता है, हम उसके हिसाब से चीज़ों को करते हैं। हो गया क्या और बोलना है? सॉरी हो गया कि बोलना है अभी? आपको बोलना है और आप बोलिए, हम सुनते रहेंगे जब तक आपको बोलना है। हम चुप रहने वाले बोलने के साथ फंसते हैं। हमको मत बोलवाइए, नहीं तो कल भी बातें चल रहा है इधर। एक सवाल था आपसे, जैसे कि आप पहली पिक्चर के भी हिस्सा रह चुके हैं और इस बार भी आप सीक्वल के एक पार्ट है, तो पहली पिक्चर में तो ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस ने देखा था कि आपने जबरदस्त सा माहौल बना दिया था। सो ये वाली मूवी में आपके फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक नया कैरेक्टर, नया रोल? मैं पहली पिक्चर के जितने भी लोग थे सबको भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ इसीलिए नया कर पाता हूँ। वाह बढ़िया। मैं हमेशा जीवन में ना भूलता हूँ और भूलना सीखा है मैंने। मैं भूलता हूँ इसीलिए मेरे जीवन में कुछ बेहतर नया आता है। और आज हमारी एक्ट्रेस हैं दर्शना वानी जी, आस्था जी, अपर्णा मलिक जी, और एक नए शरीर से एक नया जीवन है ये, इसको भी एंजॉय करना है। इसलिए पिछली हमारे जीवन में जो घटना हुई है हमें पता है, उसको याद रखता हूँ कि मैं, ताकि गलतियाँ ना हो हमसे। बाकी प्रयास करता हूँ कि नई चीज़ें जीवन में हमेशा आए और उसको एंजॉय करूँ, अपने जुबान से, अपने शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचाऊँ, एक कलाकार होने के नाते बेहतर काम करूँ। Wow, that was beautiful. Thank you so much, sir. You may please take your seat. Can we have a huge round of applause? हाँ स्टार्ट। सरी भाई क्या कहना चाहिए, जैसे आपने बाहर का बहुत टाइम के बाद किसी भोजपुरी फिल्म का मेहनत हो रहा है, कितने एक्साइटेड हो और नई मतलब कितनी मेमोरीज है इन फिल्मों के साथ, अगर कुछ शेयर करना चाहें? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अभी भी ऐसे इंसान है ना कि अंत भी इन्हीं का अंत होता है और शुरुआत भी इन्हीं का होता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के ऐसे एक पिलर है जो कोई भी बेहतर काम होता है तो शुरुआत इनके हाथों से ही होता है। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री इस बात को मानता है और जानता भी है।
और मुझे लगता है कि 3 साल कोरोना के बाद से तो मुहूर्त हम भूल ही गए थे। फिल्में बन रही है, बनती भी है और आगे भी बनेगी, बट वो क्षमता लोगों के अंदर से थोड़ा सा डाउन हुआ था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था। तो ये सुझाव भी भैया का ही था कि नहीं यार, भोजपुरी ने हमें इतना कुछ दिया है और भोजपुरी के लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी अपनी भाषा बच पाएगी, क्योंकि भोजपुरी भाषा रहेगी, बट भोजपुरी भाषा को अगर दुनिया को बताना है तो हमें लगता है कि सिनेमा के माध्यम बहुत प्यारा है। जैसे आज तेलुगु, तमिल, जितनी भी फिल्में बनती है आज पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। तो वो हम तमिल या तेलुगु जो भी है, ऐसे कलाकार होने के नाते मैं तो वहाँ के कलाकारों की वजह से ही जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये माध्यम बहुत बेहतर है जो अपने भाषा को हम बाकी भी भाषा के लोगों के तरफ दिखा सके, वहाँ के लोगों को बता सके कि हम भोजपुरी भाषा के हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी बेटी है। भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि ये हमें देते नहीं अलग से, बट इनको इतना ना दे दिया है, भोजपुरी ने इतना दिया है कि भोजपुरी के आज सबसे बड़े पिलर बन के खड़ा है। और इसके डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया, जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा। मैं पहला फिल्म किया था साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर ये थे। इनकी लॉन्चिंग उससे हुई थी और मेरी भी लॉन्चिंग उसी से हुई। और आज इनके साथ में ये सफ़र, आज 10-15 साल के सफ़र में, मुझे लगे 15 साल के सफ़र, 14 साल के सफ़र में कम से कम 20 से 22 फिल्में हमारे साथ इन्होंने किया और मुझे इनके गाइडेंस में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी। और जितने भी डायरेक्टर हमारे और जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी के हैं, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा ही। और दुनिया पता नहीं मुझसे क्या सीखी है, बट मैं तो सीखा हूँ और आगे भी सीखने की इच्छा है। कि मैं जब तक जीऊँ तब तक ऐसे गार्जियनों के संरक्षण में रहूँ, ऐसे गुरुओं के बनाए हुए रास्ते पे मैं चलने का प्रयास करूँ, ताकि हम अपने भाषा को, अपने आप को, अपनी गरिमा को, अपने उस मिट्टी को, जिस मिट्टी की खुशबू में इतने बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर पैदा हुए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर पैदा हुए। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कोरोना काल के बाद से, बट कोई नहीं, ये शुरुआत फिर से अभी भैया नहीं किया है। और मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला आप लोगों के बीच में भी आएगा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा भोजपुरी के पार्टियों में, भोजपुरी के संगीत में, भोजपुरी के लोगों के बीच में, जिस तरह आप लोग अभी तक हिंदी में जाते थे, आज 4 साल में मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई मुहूर्त हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसको कंटिन्यू अभी भैया ही करेंगे। और इनके पास क्षमता है, माल बहुत है इनके पास माल बहुत है, तो ये माल दे रहे हैं। और कुछ बोलिए ना। आपने तो बहुत बोल दिया कि सारे जी हमारे नानी घर के हैं और पैसा नहीं मांगते, फिल्म करते हैं, तो कहते पिक्चर बड़ा बड़ा बनाते जाइए, हम आपके साथ हैं। अभी लंदन में शूटिंग के वही स्टार्ट हो रहा है, इसका नेक्स्ट हम लोग यूएस में करने जा रहे हैं, तो सभी हमारा साथ देते हैं, फिल्म करते हैं। पैसा हमें नहीं देते क्योंकि मैं फुटपाथ पे रहता हूँ ना, घर नहीं देना नहीं होता है, गाड़ी का तेल नहीं लगता है। देने के लिए है ही है, तो एक आदमी सबको एक आदमी को छोड़ के चलता है, बस यही है, छोड़ के बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के साथ काम करने वाले हो, पुराने लोगों को मिस करेंगे हम लोग वहाँ लेंगे इंटरव्यू। झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी भोजपुरी को बचाने में, भोजपुरी को अलग से प्रेस एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हो। खेसारी जी जो सुपरस्टार बने थे इसी गाने से बने थे, अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहे फिल्म के बारे में, किस तरह की कहानी होगी, क्या होगी? ये परसों से दुबई में शूट है, कल पूरा मीटिंग कर रहा है और इसका फर्स्ट आ चुका है। इसमें दिखाता है कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को छोड़ करके अरब गया हुआ है और अरब में जा करके वहाँ पे काम करता है, फिर किसी गाना बंद साथ जाता है, फिर वाइफ जाती है अरब, फिर वहाँ से लेकर के आती है। और सितारे की कैरियर में ये जो गाना था सही अलग ले लेना, वही सबसे ज़्यादा सुपर हिट हुआ। उसके बाद सितारे की जो फिल्म आई थी साजन चले ससुराल, उसकी फर्स्ट मूवी थी, उसके बाद से खेसारी
सेल पड़ी है काफ़ी, 200 से ज़्यादा फिल्में किया है। स्टारकास्ट के बारे में बताइए सर, कौन कौन होगा फिल्म के अंदर? स्टारकास्ट इसमें खेसारी तो है ही है, और हीरोइन इसमें दर्शना है, बंगाल की हीरोइन है, और दूसरा आस्था सिंह है, और तीसरा वर्डामती हीरोइन है, और संजय पांडे भी है, सूर्यत भी है, और बहुत सारे इंडिया का कुछ शूट बाकी है। तो डायरेक्टर अभी शायद उसमें डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर उसमें डिटेल अपडेशन। सर याशी फिल्म जो हम अभी देख रहे थे, इतनी सारी फिल्में की है सर इतने सालों में, और सब ब्लॉकबस्टर, ऑलमोस्ट सारी ब्लॉकबस्टर। ऐसा रहा सर ये सब थोड़ा शॉर्ट करीब 200 फिल्में कंप्लीट होने वाला है, और 4 फिल्में लंदन में किया। 2004 में मनोज तिवारी के साथ हमारी मालिक हो गई थी, हर हीरो के साथ 20-25 फिल्में हमारी, मनोज जी के साथ भी 25, रवि किशन के साथ भी, नीरवा के साथ भी 25 फिल्में, पवन के साथ ज़्यादा है हमारा 20-35 है, खेसारी के साथ 20 फिल्में, खेसारी के साथ लंदन में हमने 10-11 फिल्में किया। सर पवन सिंह के साथ इतनी सारी फिल्में की आपने, इसमें दिखाई देंगे ऐसा कुछ है? पवन सिंह में हमारे सर सेंटर कैमरा दिखे। पवन सिंह भी हमारे फिल्म कर रहे हैं बहुत सारा। पवन सिंह लंदन में भी हमारा 10 फिल्में किए हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी कंपनी में फिल्म पवन की है। सर इसके अलावा कब रिलीज करने का प्लान है, और कितने दिन में शूट कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगी? मुझे लगता है कि 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फटाफट 1.5 महीने के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन करके रिलीज कर देंगे। सर भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री है, जो रीजनल सिनेमा है ना, जो चेंजेस आप जैसे आपने कहा 2004 से करते आ रहे हैं, इतने साल में इतना कुछ चेंज हुआ इंडस्ट्री, कैसे देखते बीइंग अ फिल्म मेकर? पूरे इंडस्ट्री चेंज हुआ है। अभी भी देखिए थिएटर थोड़ा वीक हो गए हैं, OTT डिजिटल सब ज़्यादा आ गए हैं, उसी तरह भोजपुरी का भी है। बट हम लोग जो भी फिल्में बनाते हैं, बनाने से पहले हमारे पीछे से हो जाता है, जिससे कि वो लोग देखता है कि प्रोडक्शन हाउस कैसे हैं, किस तरह का फिल्में बनाते हैं। हम लोग हमेशा क्वालिटी में काम किया और बड़े बड़े फिल्म बनाए, छोटी कोई भी फिल्म हमारे कंपनी ने नहीं बनाया होता, सब बड़े स्टार को लेके बनाए। भोजपुरी तो सर अभी तो कमेंट्री में भी हम देखते हैं, भोजपुरी में भी कमेंट्री में अभी आप देखो भोजपुरी बवाल आ रहा है जियो पे, क्या उसका पिकअप है, एकदम बहुत शानदार आ रहा है। सर आगे क्या प्लान्स होंगे याशी फिल्म्स के आपके, ऐसा कुछ नया यूनिक कुछ लाने का मार्केट में दैट कैन ब्रिंग? हमारे 2-3 दिन पहले, 4 महीना पहले हमारी हिंदी फिल्म आया थी कंट्रोल, रिलीज हुआ, फिर अभी ये फिक्शन कर रहे हैं। दुबई में हमारी 2-3 फिल्में शुरू है, रितेश पांडे के साथ भी कर रहे हैं, एक कल्लू के साथ भी कर रहे हैं, एक समर सिंह के साथ भी कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट ईयर जो है हमारा हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा प्लान चल सर रिसेंटली आप अभी फिल्म फेडरेशन के भी सर आप चेयरमैन बन चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या चैलेंजेस देखते हैं सर फिल्म इंडस्ट्री में, रीजनल सिनेमा में, ताकि और ज़्यादा लोगों तक जो माध्यम है सिनेमा का पहुँचे? अभी जितनी भी अच्छी फिल्में ऑस्कर में बना है, सारे लोग, अभी ऑस्कर अनाउंस हुआ है, सारे लोग हिंदी वाले अभी ऑस्कर में अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 8 सितंबर तक लास्ट डेट है फिल्म सर्विसर का, और 18 सितंबर को डिसाइड होगा कि इंडिया से कौन फिल्म ऑस्कर के लिए जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये नई फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह की फिल्म होने वाली है, और 3 नई एक्ट्रेसेस दिखाई देने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले बता कि सैया अरब के लिए ना ये पूरे पार्ट ऑफ वन सेम टीम हम लोग किए थे, अवैध जी और खेसारी मिलकर पहली फिल्म बनी थी 2016 में, आफ्टर 10 years we are working for the part 2। तो ये फिल्म हिट में थी, इसीलिए फिर से हमारी कहानी एक बार दुबई की तरफ मूव कर रही है, तो टाइटल ही से सैया अरब के लिए पार्ट 2 और 3 हमने इसमें वेरिएशन रखने के लिए कुछ कैरेक्टर का डिमांड किया, तो हमने तो मैं यही कह सकता हूँ कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो सेंसिटिव का सच्चे उसी के आधारित कुछ कॉमेडी होगा, जिसमें रोमांस भी मिलेगा और सामाजिक सब चीज़ें भाई के साथ फिर से काम करने वाले मेरे लिए तो घर जैसी बात है, क्योंकि खेसारी की पहली फिल्म तो मेरे साथ ही थी, और अभी तक हम लोग जो मुझे लगता है कि कुछ कर चुके हैं सारा, तो इसीलिए हमारे लिए तो वो एक्साइटमेंट तो एक फिल्म करने की डेफिनेटली रहती है। हाँ, एक काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं
और साथ में अभय जी का सपोर्ट है। तो मैं अभय जी यशी को उसका थैंक्स कहना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन फिर से हमारा और भोजपुरी के इस दौर में ये काफ़ी जरूरी था। अगर अभय जी इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद ये चीज़ें और मूवमेंट करने में दिक्कत होती। तो थैंक्स फॉर वैसे सर कॉन्ग्रेचुलेशन पार्ट 1 में भी थे, पार्ट 2 में भी आप हैं, लेकिन एक हिट जोड़ी मिसिंग दिख रही है, काजल रखवानी और निखिल सारी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्दे पे वो छाप हो चुके थे, उसके अंदर काजल क्यों नहीं है इस फिल्म कंटिन्यूशन क्यों नहीं है? काजल की अपनी व्यस्तता है। काजल अभी काफ़ी ऐसा है कि मतलब ये काजल परफेक्ट हुई है, हम लोगों ने किसी को कास्ट कर लिया। तो काजल की अपनी व्यस्तता है, हमारी भी व्यस्तता थी। हम जिस टाइम पे शूट करना चाहते थे और जिस तरह की कहानी का डिमांड थी, जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन अभी हुआ है जिस कहानी में, पहली कहानी में काजल फिट थी, अभी की जो कहानी है उसमें कैरेक्टर का डिमांड कुछ नए नए कैरेक्टर का है। तो इसलिए लेकिन काजल का बोलना इस तरह से है कि जो हीरोज है उनके वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, किसान उन्हें अब पिक्चर से निकाल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी सेकंड पार्ट में उनका काजल शायद किसी दूसरे के लिए कह रही होगी, हमारे लिए या खेसारी जी के लिए क्योंकि उसको हमने कोई ऐसा और ना हम मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं दूसरे की जिम्मा नहीं ले सकता। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी इस तरह का रिप्लेस करना किसी के जो जिस कैरेक्टर में फिट बैठता है मैं उसी को कास्ट करता हूँ। और बाकी काजल की अपनी व्यक्तिगत राय होगी किसी और की। मतलब आपने अप्रोच किया था नहीं, इस कैरेक्टर में अप्रोच करने के साथ इससे मैंने अप्रोच ही नहीं किया। ये फिल्म के लिए कोई अप्रोच नहीं हुई। भैया से मेरा 25 साल का रिलेशन है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय भैया को, याशी फिल्म को, हमारे डायरेक्टर साहब को। और मेरी सबसे पहले बार अभय भैया और केसारी एक साथ काम कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 भी हमने शुरुआत किया। अभय भैया ही थे मुझे अभय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। He is a pillar of the film and the president of the Infa and everybody knows about him. और हम जुड़े हुए हैं राजा पंडित और काफ़ी पिक्चरें की है भैया के साथ। और भैया के बारे में जितना कम बोले उतना कम है। और हमारी तरफ से पूरी टीम को अबाव ऑल अभय भैया को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय क्या कहना चाहिए? सेंटर लुक मैम, सेंटर लुक यहाँ पे देखिए। साइलेंस। सारी चीज़ों की बहुत बधाई हो और मेरे साथ बहुत सारी बधाई और बहुत समय के बाद एक फिल्म बनने जा रही है। ये पहले भी बहुत अच्छी हिट हुई थी। हाँ जी, सैयारा पहले और भी बहुत बड़ी हिट हुई। तो मैं पूरी शुभकामनाएं देती हूँ कि सैयारा पहले 2 भी बहुत बड़ी हिट। कोई स्पेशल ओकेजन है या फिर कोई किरदार में क्या ऐसा हो सकता है कि आपके फिल्म में ऐसा रास्ता अभी तो ऐसा कुछ तय नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप अभय जी और यशी फिल्म्स और सैयारा अरब लेना पार्ट 2 की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, के बारे में कितने एक्साइटेड हो याशी फिल्म के साथ जो एसोसिएशन हुआ उसके बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रेम सर को थैंक यू, अभय सर को थैंक यू एंड ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद खेसारी लाल यादव फॉर द फर्स्ट टाइम इन भोजपुरी इंडस्ट्री। He's a star, superstar of Bhojpuri industry and we all know him. So very excited कि उनके साथ काम हो रहा है और जो स्टोरी है बहुत मज़ेदार है, कॉमेडी है, रोमांस है और मैसेज भी है। तो प्रेम सर का काम तो आप सभी ने देखा होगा, तो मैं भी उनका काम देखा। I have also watched his films and very excited to work with him as an actor. ओके, ऑल्सो क्या मिली आप खेसारी लाल से या फिर नहीं, I'm going to meet him today. Now I'm going to meet him for the first time. I have not met him before.
भाषा आती है? नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन मैंने भोजपुरी फिल्म, आई हैव डन वन भोजपुरी फिल्म, आई हैव डन म्यूजिक वीडियो ऑल्सो, पवन सिंह, योर फेवरेट, आई हैव वर्क विद अरविंद अकेला फिल्म, बट जब आता है ना स्क्रिप्ट तो वैसे लर्न करके बोल सकती हूँ, लेकिन बाद में वो सीख हो जाए दिमाग से भी निकल जाता है भाषा, लेकिन हाँ समझ में आता है क्योंकि बहुत हिंदी के क्लोज है, तो समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं पाती। क्या 3 हीरोइनी इसमें तो क्या किरदार क्या है जितना मुझे पता है कि लीड सेकंड लीड वो तो आई थिंक मैं वैसे नहीं बोलूँगी, है पूरा मतलब फिल्म स्टार्स इन दुबई, वहाँ से लेके ये लड़की का जर्नी होता है टिल यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, तो ये लड़की मतलब है शुरू से लेकर एंड तक। तो आपको स्टोरी जब नरेट की क्योंकि फर्स्ट पार्ट में काजल रघवानी थी, सेकंड पार्ट में नीलू है वो, तो जितना मुझे पता है ये आई थिंक प्रेम सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको, हाँ मैं लीड ही कर रही हूँ उसमें जितना मुझे पता है, और ये स्टोरी जैसे मैंने बोला दुबई में मिल रही है कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स एंड देन दे ट्रैवल टू यूपी, एंड इस बीच में क्या होता है, क्या ट्विस्ट है, टर्न्स है, सब कुछ यही बता दूंगी तो आप लोग हॉल में कैसे जाओगे, ट्रेलर काजल रघवानी और खेसारी लाल की जोड़ी थी, आइकॉनिक जोड़ी मानी जाती है भोजपुरी में, अब कुछ विवादों की वजह से वो नहीं है, आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या है उस नहीं, काजल रघवानी जी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं कभी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, आई थिंक दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट बैकड्रॉप में बनाया जा रहा है, तो दिस इज अ डिफरेंट फिल्म, ऐसे ही मैं बोलूँगी, तो ऐसा खेसारी जी के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत पहले से बातें चल रहा था कि उनके साथ काम होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था, फाइनली वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, सो हैप्पी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच मैम, एक फोटो के लिए गाना बजता है। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, ऐसे दोस्त हमेशा उनपे काम देने वाले दोस्त, बड़े रहने वाले दोस्त हैं, बड़ी खुशी में उन्होंने मुझे बुलाया, अरब गए मुझे बुला रहे हैं, स्पेशल वजह से मैं दिल से उन्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, बड़ी कामयाबी हो, हिंदी फिल्म की तरफ कभी आ रहा हो तो मुझे याद कीजिएगा। सर क्या कहना चाहिए सर की कुछ ये है कि फिल्म बनाई, कल हम परसों में इनकी फिल्म देखने गया था बटवाला, हमने इनको बोला कि फर्स्ट हाफ थोड़ा हमको वीक थोड़ा सा लगा, लेकिन सेकेंड हाफ क्या बनाया कि मैं एकदम कुर्सी पकड़ के बैठा ना, उठा ही नहीं, बहुत अच्छा इमोशन दिया इन्होंने, देख के दिल खुश किया, भगवान के लिए पिक्चर और आगे जाए, 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करे। सर आपकी फिल्म को तरक्की मिल रही, लोग पसंद कर रहे, क्या कहना चाहेंगे, लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे, इमोशनल फिल्म है, बहुत प्यार से आपने बनाई, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी होती है जो लोग फिल्म देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लोगों की फिल्म बनाई है एंड बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म बनाई है, तो खुशी होती है, तो बस ये जो प्यार, ये जो पसंद कर रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस में टर्न हो जाए, उनको कामयाबी मिले, तो और भी फिल्म मेकर को हौसला बढ़ेगा उनका अच्छी फिल्म बनाने के लिए, वो भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि आवारापन और दोनों साथ में क्लैश नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग अलग अगर स्क्रीन मिलती प्रॉपर एक एक वीक मिलता तो अच्छा होता, इस पर आपने क्या टेक है? कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हमारापन में फिल्म है उनको बर्बाद देना चाहूँगा, तो हम अपना अधिकार हम समझते हैं, उनका भी अधिकार उनका हक है, उनके फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, फिल्म देखी नहीं, जरूर कोई ऐसी बात होगी जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, चल रही है, दिल से मैं मुकेश भट्ट साहब, उनके बेटे इमरान हाशमी को वापस देता हूँ इस कामयाबी की। अब सर अभी जिस बता रहे थे कि हिंदी फिल्म अगर कुछ करना हो तो डेफिनेटली कुछ करेंगे, एनी प्लान्स दैट वी वुड लाइक टू शेयर? बड़ी बड़ी पिक्चर जैसे देखकर बुला रहे हैं, सर बड़े बड़े स्टार के साथ, तो सबसे सर टच में है और सर के साथ ही में। और सर अगर भोजपुरी में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मिले और किसके साथ भी काम करना चाहेंगे अगर मिले तो? भोजपुरी फिल्म का एक
बताऊं, मेरा कनेक्शन बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मेरे फादर ने 2 फिल्म बनाई थी जब वो छोटा था, 60 में सुजीत कुमार के साथ। एक था कब कोई गलता हमार और दूसरा सैया से नैने मिलनवा। मेरी बड़ी इज्जत है। जैसे एक टाइम पे गंगा मैया तो एक गेरी चढ़े हुए, बहुत ही अच्छी कहानी देखकर, दिल को छूने वाली कहानी देखकर क्लास पिक्चर बनती थी भोजपुरी। तो वैसी कोई कहानी मिल जाए मैं जरूर भोजपुरी में एक फिल्म बनाऊंगा जो यादगार हो। सर करण देओल की बहुत तारीफ हो रही है, बहुत बढ़िया डायलॉग्स उनके हैं, उनके बारे में कुछ और कहना चाहे आप? बहुत ही महान एक्टर है, मेहनती है, सिंसियर है और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टार वही है। उन्हीं के साथ फिल्म करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा काम किया करण देओल ने। सनी पाजी का क्या कहना है? एक्चुअली आपकी बात हुई होगी फिल्म इसके बारे में, सनी पाजी को फिल्म सक्सेस को लेकर प्यार हम तो बड़े अच्छे गहरे दोस्त हैं। चौथी फिल्म में हमारी बहुत तारीफ हुई है, सनी साहब की बहुत तारीफ हुई पिक्चर में। और मेरा भी ये मानना है सनी साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये बंटवारा में। इससे मैंने जो भी काम किया सबसे बढ़िया काम बंटवारा ने किया है। आपको बुला देता है पिक्चर में, बहुत बड़ी बात है। वेरी वेरी हैप्पी फॉर सनी। सनी खुद भी बहुत खुश है। तो वी ऑलरेडी गेट अप नेक्स्ट क्या करना है, बड़ी एक्शन पिक्चर प्लान कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे। सर अंदाज अपना अपना का कुछ होगा? हाँ जी, उसका स्क्रिप्ट रेडी है। अंदाज अपना अपना नहीं है, वो अलग है, कॉमेडी है। आधा अपनी अपनी 3 हीरो है, उसी स्टाइल उसी पैटर्न में है। अंदाज अपना अपने के पैटर्न में है, लेकिन सिंपल नहीं है, अलग कहानी है। सलमान आमिर होंगे? अभी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे मत दीजिए। अभी मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन थैंक यू सर। अभी सर के साथ में करेंगे काम, अभी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो काम करेंगे जब साथ में मिले हैं तो। और नए अभी हमारी भी एक नई फिल्म जो अभी मैंने प्रोड्यूस करी यहाँ पर, फिल्म का नाम है कुंटा, जो हिंदी फिल्म है, जो कांच में गई थी और लंदन में और इंडियन मूवी अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला वो फिल्म को। अभी फिल्म हम सितंबर में रिलीज करेंगे। हिंदी फिल्म में जो हिमाचल और उत्तराखंड का जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम आ रही है, जो वहाँ पे बाढ़ आती है, वो इन्वायरमेंट को लेकर फिल्म बनी है, तो कुंटा नाम है। जो इस फिल्म के इस भव्य इवेंट पे आपको स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। सैया अरब पहले 1 का भी विलन मैं ही था और सैया अरब पहले 2 का भी विलन मैं ही थी। और देशी फिल्म के साथ मेरा करीब 22 साल का एसोसिएशन है। देशी फिल्म के साथ मेरा 22 साल का एसोसिएशन है। मैं उनके साथ 22 साल से हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में ससुरा बड़ा पैसे वाला का विलन था, सबसे अपनी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सेकंड फिल्म का विलन था प्यार के बंधन का, प्यार के बंधन का भी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज भी अभेदी ने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है। बहुत दिनों बाद, करीबन 5 साल 6 साल बाद हम किसी ऐसे मुहूर्त पे आए हैं जहाँ इस लेवल पे मुहूर्त हो रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भेजी का, यशी फिल्म की पूरी टीम। थैंक यू सर। हिंदुस्तान से बाहर, और मुझे लगता है कि सारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि अगर जो पहले से करते हैं ये नई बात नहीं उनके लिए। लंदन, मॉरिशस वगैरह सब जगह वो फिल्में लेकर गए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए भी बहुत धन्यवाद किसान जी के साथ फिल्म शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है।